गुड मॉर्निंग क्लास, है इस प्रमोद शर्मा। हम लोग ऑफलाइन में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर अगेन मैं ऑनलाइन क्लास में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन लेके फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे रीज़न डेट सम स्टूडेंट इज से कि सर समझ में नहीं आया अभी। ठीक है, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, टुडे द टॉपिक इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो फर्स्ट वी हैव डिस्कस कि अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की बात हो रही है तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि अब हम ये किस पर बेस्ड है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है। उससे पहले हम ये देखें कि डेरिवेटिव क्या है। डेरिवेटिव के बारे में हम जानते क्या थे। तो डेरिवेटिव मेनली अगर हम डेरिवेटिव को डिराइव एक्सप्लेन करते हैं, डेरिवेटिव को हमने समझा है इस रेट में। एक तो रेट ऑफ चेंज के फॉर्म में हम जानते हैं, रेट ऑफ चेंज। ठीक है, रेट ऑफ चेंज के बारे में जानते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं एलजेब्रिकली है। ये हमारे पास ये जो मेथड है क्या है, एलजेब्रिकली। हमने समझा जैसे कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है, डेरिवेटिव का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज के डेरिवेटिव में जो भी चेंज होगा, किसके थ्रू हो रहा है, कैसे हो रहा है, रेट ऑफ चेंज के बारे में हम ईजिली अच्छी तरह से जानते हैं। फिर हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट के बारे में रीड किया। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आपके पास क्या है, ग्राफिकली है। ग्राफिकली अगर हम डेरिवेटिव को एक्सप्लेन करते हो तो हम क्या डेरिवेटिव क्या, डेरिवेटिव टू टाइप्स ऑफ गिव द इंफॉर्मेशन, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब जानते हो, एक क्वांटिटी का चेंज, एक क्वांटिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे हमने कहा एरिया चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो डी अपॉन डी आर निकाल लिया। स्लोप ऑफ टेंजेंट हम देखते थे। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ग्राफिकली। अब डेरिवेटिव्स है क्या, अगर हम बात करें इसमें तो डेरिवेटिव्स के बारे में आपने रेट ऑफ चेंज के थ्रू समझा और स्लोप ऑफ टेंजेंट। यहाँ हम बात करें इंक्रीज और डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या रोल है इसका। ठीक है, अगर ग्राफिकली हम फंक्शन को समझना चाहें कि फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो कैसे समझते हैं। हमने कहा कि अगर हमारे पास जो फंक्शन है उस फंक्शन में स्लोप ऑफ टेंजेंट की हम बात करें ग्राफिकली की, स्लोप ऑफ टेंजेंट किसी फंक्शन में जो टेंजेंट है वो अगर एक्स एक्सिस की तरफ स्लोप है, उसका जो स्लोप यानी कहना चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट हैव पॉजिटिव डायरेक्शन टू एक्स एक्सिस। ठीक है, इट मीन्स क्या है, स्लोप अगर पॉजिटिव है तो आपका फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। यानी स्लोप हम अगर उसमें कहें कि स्लोप का जो झुकाव है एक्स एक्सिस की तरफ है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो हमेशा क्या होगा, स्लोप फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अगर यही झुकाव क्या हो जाए, एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्लोप आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट नेगेटिव हो जाए तो फंक्शन डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का अगर हम तो इसका मतलब ये समझ अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, कोई भी ग्राफ इंक्रीज़ हो रहा है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, ग्राफ डिक्रीज़ हो रहा है तो स्लोप नेगेटिव होगा। ठीक है, और ग्राफ में कोई चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज़ अ न्यूट्रल पोजीशन। न्यूट्रल पोजीशन जो होगी वो क्या है, न्यूट्रल पोजीशन पे फंक्शन कोई भी ना इंक्रीज़ होगा ना डिक्रीज़ होगा। ठीक है, अब ग्राफिकली तो हम आराम से ईजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे वी हैव टेक अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द ग्राफ। ग्राफ को हम समझना चाहें, देखिए हमारे पास एक ग्राफ है, इस ग्राफ पे क्या किया हमने, पॉइंट ए पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, दैट इज़ अ टेंजेंट। इस टेंजेंट को अगर देखें तो ये टेंजेंट क्या है, एक्सिस की तरफ, इसका स्लोप जो है क्या है, एक्सिस की तरफ है। यानी जो एंगल ऑफ इसका जो एंगल बनना है वो क्या है, एक्वेट एंगल है। ये भी ध्यान रखना, ये भी पहचान है कि अगर एंगल एक्वेट होगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी फंक्शन इंक्रीज़ होगा। अगर एंगल नेगेटिव, एंगल क्या हो गया, ऑब्स्ट्यूस हो जाए तो आपका टेंजेंट क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट नेगेटिव होगा, फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे हम देखें कि ये अगर इस पॉइंट ए पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये टेंजेंट क्या एक्सिस की तरफ क्या है, झुकाव लिए हुए है, यानी एक्विड एंगल फॉर्म कर रहा है। तो इस अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर इसको हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लें ये, ठीक है, और गिवन द सम नेम, अगर हम यहाँ कहते हैं ये आपका कैपिटल ए है और ये कैपिटल बी है, तो आप क्या देख रहे हो कि कैपिटल ए से अगर हम ये जो पोजीशन देखो यहाँ कुछ और, इस पोजीशन से लेकर अगर हम सी कहते हैं तो हमने क्या कहा, पॉइंट सी से लेकर और बी तक फंक्शन क्या हो रहा है, पॉइंट सी से लेकर बी तक फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है। और हमेशा जब भी फंक्शन की हम रीडिंग करते हैं तो फंक्शन को हम रीड करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। यानी अगर हम बात करें ये हमारे पास क्या है, लेफ़्ट टू राइट रीड करते हैं, क्या करते हैं, लेफ़्ट टू राइट रीड करते हैं। तो देखो फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक फंक्शन क्या हुआ, इंक्रीज़ हो गया। इस पोजीशन पे जैसे ये टेंजेंट यहाँ स्लोप यहाँ पहुँचेगा तो ये क्या हो जाएगा,
ये एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। जैसे ही ये एक्सिस के पैरेलल हो गया तो स्लोप क्या हो गया, स्लोप एक्स के पैरेलल हो गया तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी आपका डेरिवेटिव क्या जीरो हो जाएगा। आपका जो फंक्शन है न्यूट्रल पोजीशन आ गई, तो ना तो ये फंक्शन इंक्रीज़ होगा ना फंक्शन डिक्रीज़ होगा। अब जब यहाँ पहुँचे तो इसने क्या किया, इस जो टेंजेंट ये वाला टेंजेंट है, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ झुकाव ली हुई है, एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में। अगर हम देखें ये हमारे पास एक्सिस होती है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन, तो एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में लिए हुए झुका इसका जो वो है स्लोप फॉर्म कर रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में एक्स की। इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पर अगर बात करें फंक्शन के डिक्रीज़ हो रहा है, फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है, स्लोप नेगेटिव है। अब कैसे, अगर हम देखें यहाँ पॉइंट बी ले लो और ये पॉइंट अगर हम कहें कि दैट इज़ द पॉइंट इज डी, तो बी से डी तक फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। देखो फंक्शन यहाँ से हुआ और यहाँ से गिरता चला गया ये, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ तक पॉइंट तक, यहाँ से डिक्रीज़ हो रहा है। तो फंक्शन सी से बी तक तो क्या इंक्रीज़ हो रहा है और बी से डी तक क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और अगर हम बात करते, कोई हमसे पूछे कि फंक्शन की पोजीशन क्या है सी से डी या सी और डी में, तो यहाँ पर फंक्शन ना इंक्रीज़ हो रहा है ना डिक्रीज़ हो रहा है। जैसे नाइदर इंक्रीज़ और नॉर डिक्रीज़ वाली जो कंडीशन आती है वो कंडीशन क्या होती है, नाइदर इंक्रीज़ और नाइदर डिक्रीज़ की कंडीशन इसी पोजीशन पे आती है। भैया आपने क्या किया, सी से बी में जो इंटरवल है सी टू बी, यहाँ फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है और बी से डी इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है। अगर हमसे कहेगी सी से और डी के बीच में इंटरवल बताना है हमें, तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन ना इंक्रीज़ हो रहा है ना डिक्रीज़ हो रहा है। ध्यान रखना, अगर इस स्लोप में पूछा तो ये सी और डी में फंक्शन, सी और बी में फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, इसमें फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है। इस पूरे की हम बात करें तो फंक्शन क्या हो रहा है, नाइदर इंक्रीज़ और नॉर डिक्रीज़, ठीक है। तो अगर आप किसी तरीके से अगर आप ये ग्राफ बनाए, ग्राफ से क्या आपकी जो टेंजेंट है उसको आप ड्रॉ करेंगे तो पोजीशन आपकी मिलती चली है। अब जैसे ई पॉइंट पर है, यहाँ से लेकर कोई भी टेंजेंट आप ड्रॉ कर लो, हर टेंजेंट क्या बताएगा आपका। अगर टेंजेंट हमने ड्रॉ कर लिया कुछ इस तरीके से, तो ये भी क्या है, ये भी एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस से क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही झुकाव लिए हुए है इस तरीके से। ये वाला अगर पॉइंट हम ले लेते हैं कि इस पोजीशन पे ये, तो ये क्या है, एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है। तो यहाँ भी क्या फंक्शन इंक्रीज़ ही हो रहा है, यहाँ से लेकर कोई भी पॉइंट ले लो फंक्शन इंक्रीज़ ही होगा। यहाँ पर कोई लोग तो फंक्शन डिक्रीज़ होगा, ठीक है। ये ग्राफिकली है, इसी ग्राफिकली अब तो ये तो मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं कि जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में हैं हर क्वेश्चन को हम ग्राफिकली वहाँ रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा यूज़ किसका करते हैं, एल्जेब्रिकली मेथड का यूज़ करेंगे। तो हाउ टू बी इंटरेप्ट कि दे गिवन फंक्शन इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बाय द एल्जेब्रिकल मेथड, तो उस पर डिस्कस करते हैं। तो एल्जेब्रिकल मेथड में हम क्या करते हैं कि कोई फंक्शन हमें दे रखा है, सपोज फंक्शन गिवन है बाई इक्वल टू एफ एक्स, कोई हमारे पास फंक्शन दे रखा है, ठीक है। हमें भी बता रहा है कि ये फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है। सपोज एट एक्स इक्वल टू, इसने कहा 4 दे दिया हमें कि एट इक्वल टू 4 है, बताइए फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। हमने कहा डी वाई अपॉन डी एक्स, जिसको हम बाई डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या बाई 1 से भी, और ये निकल गया हम एफ डैश एक्स आ गया। एट इस पॉइंट पर पहुंच रहा है तो हमने कहा डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 4, और सपोज करो एफ डैश 4 पे हमने देखा और यहाँ पे जो वैल्यू निकाल के हम निकाल रहे हैं, ठीक है, जो वैल्यू पुट की अगर ग्रेटर देन 0 आ गई तो फंक्शन क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 या इक्वल तो फंक्शन इंक्रीज़, ठीक है। अगर कंडीशन ये वाली ऐसे नहीं आती है कि एफ डैश 4 जो है ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो फंक्शन क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज़, ठीक है। अगर ये कंडीशन ऐसे होना होकर ये कंडीशन कुछ इस तरीके से हो कि फंक्शन क्या हो जाए, फंक्शन लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए, तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और अगर इस तरह से कहते हैं एफ डैश 4 लेस देन 0 तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज़ हो रहा है। तो डेट इज द एल्जेब्रिकल मेथड, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो हम क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं कि हाउ टू बी सॉल्व गिवन फंक्शन, आइडेंटिफाई गिवन फंक्शन इन इंक्रीज और डिक्रीज, ओके। तो आपके बुक में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्लीज वेट, वेयर इज द बुक, फाइंड आउट वेयर इज गिवन, वेयर इज योर बुक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन से टू यू, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू यू कि सो दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 3x + 7 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। फंक्शन हमें दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज आपके पास है एक्सरसाइज 6.2।
फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 7, ठीक है। सो डैट फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17, 3x प्लस 17 इज इंक्रीजिंग, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, strictly increasing on R। ये क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है। सो डैट गिवन फंक्शन बाई एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये हमें शो करना है 3x प्लस 17 क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन R। तो हमने क्या किया, हमने कहा ठीक है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया। तो गिवन हमारे पास है गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें मिल गया एफ डैश एक्स इक्वल टू 3, x का 1 हो गया और 17 0 हो गया। तो ये हमें क्या मिलेगा, डी बाई अपॉन डी एक्स मिलेगा। अगर हम देखें तो आपने क्या देखा, डी बाई अपॉन डी एक्स क्या आ रहा है, दैट इज़ अ गिवन द पॉजिटिव, ठीक है। या ग्रेटर हम ये कह सकते हैं, या फिर हम कहें ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। और ग्रेटर देन 0 है, डेट मीन्स फंक्शन इज हैंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। प्लीज़ राइट डाउन, ठीक है। पूरा कराने का मतलब ये है कि जिससे आपको इसमें प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। नाउ वी हैव डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। सेकंड क्वेश्चन पे आइए। नोट कर लिया होगा आपने। नाउ वी हैव डिस्कस द क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन क्वेश्चन नंबर सेकंड से टू यू, क्वेश्चन नंबर सेकंड से टू यू कि सो डैट फंक्शन गिवन बाई given function f(x) equal to ex, f(x) equal to e की पावर 2x, f(x) equal to e की पावर 2x is strictly increasing on R, ठीक है। तो नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन हमने स्टार्ट किया। तो क्या कहा, जो फंक्शन गिवन है, गिवन फंक्शन क्या दे रखा है, गिवन एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 2x। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, हमने कहा एफ डैश एक्स इक्वल टू मिल गया 2 ई की पावर 2x, ठीक। और कुछ हो सकता है, नथिंग। अच्छा, इसके बाद अब हमें इसे चेक करना है। तो आप जानते हो e की पावर 1 हैव द वैल्यू समथिंग, ठीक है। कुछ वैल्यू हम ले सकते हैं, इसमें पॉजिटिव भी रहेगी। तो हमने क्या किया, हमने इसे चेक किया। हमने कहा व्हेन x इक्वल टू 0 पे चेक किया।